नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी नगर परिषद की हाउसिंग मीटिंग की, जहां सभी 31 पार्षदों और नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव की उपस्थिति में पार्षदों की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर उन्हें शहर के चहुमुखी विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या विकास न हो पाने की स्थिति में केवल चेयरपर्सन ही नहीं बल्कि गठित कमेटी की भी उतनी ही जवाबदेही होगी। यह कहना है नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव का। चेयरपर्सन पूनम यादव ने बताया कि कुछ ठेकेदार माइनस टेंडर लगा देते थे, लेकिन गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अब ऐसे टेंडर्स को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर विकास के 18 मुद्दे इस मीटिंग में पारित किए गए, जैसे सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, अतिक्रमण और जाम जैसी समस्याएं आदि। वहीं दूसरी ओर पार्षदों ने एक सुर में कहा कि अब नगर परिषद में बर्दाश्त नहीं होगा भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि शहर की प्रॉपर्टी आईडी बनाने और सर्वे की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी गई थी, लेकिन 80% लोगों की प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी और लोगों को काफी दिक्कत हुई। इसलिए इस मीटिंग में सबसे पहले उस कंपनी का टेंडर रद्द करवाया गया। इस मामले में चेयरपर्सन पूनम यादव और रेवाड़ी के सभी नगर पार्षदों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या कहना चाहोगे आज की मीटिंग हमारी बहुत अच्छी और शांतिपूर्वक हुई है और हमने शहर की समस्याओं को लेकर के कई अपने 18 प्रस्ताव रखे थे, तो वो सभी हमने पास कर लिए गए हैं। जैसे कि ठेकेदार हैं वो अपने माइनस में टेंडर वगैरह लेते हैं ये अधिकारी, तो बोला है कि पूरे रेट में लें ताकि गुणवत्ता से समझौता ना किया जाए, मतलब और सही काम हो और टाइम पे काम हो। और ऐसे ही मतलब 18 प्रस्ताव हैं जो हमारे मीटिंग में पास किए और आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई है हमारी। एक शहर की सबसे बड़ी समस्या हमने मतलब पूरा दबाव बनाया है कि आगे से मतलब पार्षदों की और सबकी मतलब बात सही ढंग से सुनी जाए। प्रस्ताव हमने इस मीटिंग में डाला है ताकि ये जो रोडों पर इतना ट्रैफिक जाम रहता है, आपको पता ही है, उसके लिए हमने वो डाला है ताकि उसे चालान किया जाए क्रेन के द्वारा और ज़्यादा यातायात में मतलब बाधा ना बने और खुला लगे रोड। एक ही अच्छा कि आपने कि सभी कामों के लिए अलग अलग कमेटियां पार्षदों की बनाई है, तो इससे क्या लगता है आपको कि सारी चीज़ें सही से हो पाएगी? हाँ जी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि हमने ना सभी पार्षदों को उनकी अब अपनी जिम्मेवारी दे दी है। क्योंकि हमेशा पार्षद बोलते थे मैडम ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा है, तो अब पार्षदों को हमने अब अपने हर तरह की जिम्मेदारी, जैसे पार्कों की दे दी, अतिक्रमण की दे दी है, और जैसे अवैध जहाँ पर कब्जा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बन रही है, उस तरह का देखभाल के लिए दे दी है। इस तरह की 5 कमेटी हमने तरह की गठित की है पार्षदों की, ताकि उनकी जवाबदेही भी रहे पार्षदों की। फिर वो अधिकारी से पूछेंगे और अधिकारी अगर मान लो नहीं मानते तो उन पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हम आने वाले समय में अधिकारियों की कार्रवाई देखने बिल्कुल मिलेगी। इसीलिए कमेटी का गठन किया गया है, ताकि अभी पता नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो प्रधान की जवाबदेही ज़्यादा बनती थी। अब ये है कि प्रधान के साथ साथ पार्षदों का भी, जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता के प्रति पार्षदों की भी जवाबदेही होगी अब, कि वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं। जितना चेयरमैन की है उतनी ही अब पार्षदों की भी होगी। के लिए मतलब हमने उनसे रिक्वेस्ट की है और उम्मीद करते हैं कि अगली मीटिंग तक जो भी हमने 18 प्रस्ताव अपने दिए हैं वो अगली मीटिंग तक मतलब उन पर काम होगा। आज की मीटिंग में 18 प्रस्ताव जो हमारे शहर के जो भी प्रॉब्लम थी उसके लिए था, वो सारे प्रस्ताव पास हो गए। पर मेरे को 1.5 साल होगी बोलते जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है मेरे वार्ड के अंदर, पर फिर भी मेरे को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा 1.5 साल से। आज ईओ साहब ने कहा है कि मैडम 1 महीने के अंदर आपका पाइप सेट हो जाएगा और आपकी समाधान हो जाएगा समस्या का। नंबर 5 से पार्षदों आज 18 एजेंडे रखे गए थे, लेकिन हमारी नगर परिषद हाउस की मीटिंग में जब भी एजेंडे रखे तो जाते काम नहीं होता। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारी लाइटों की समस्या है, जो जब से हम बने हैं 1.25 साल हो गए लाइटें नहीं दिला पा रहे हैं, हम बार लिख के दे रहे हैं। और मैं यही कहूँगा, सीवर की, लाइटों की, सफाई कर्मचारियों की पूरी समस्या है और हाउस में भी रख रहे हैं, लेकिन हाउस में सिर्फ रखे जाते काम नहीं हो रहे। नगर परिषद का काम के मामले में बहुत बुरा हाल। आज की जो हमारी निर्धारित मीटिंग थी, इस सब पार्षदों ने मिलकर के ये प्रोग्राम मीटिंग की जाए जिसमें शहर के विकास के लिए बातचीत की जाए। हमारी इस मीटिंग का मेन मुद्दा था शहर के विकास के लिए, तो हमने अपनी सारी डिमांड रखी है और हमें ये उम्मीद है कि सारी नहीं तो आधी प्रति डिमांड हमारी जरूर पूरी होंगी और उससे शहर का विकास होगा। और जो ये माइंड से टेंडर लगते हैं
इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है कि मानी से टेंडर ना लें ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। और अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो हम सब पार्षद एकजुट होकर के इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उसको रोकें। भाई हमारी हाउस की पीछे मीटिंग हुई थी 1-1.25 महीने पहले के लगभग। हमने चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट करी थी सभी पार्षद गणों ने कि आप एक जल्दी से जल्द मीटिंग रखी जाए जिसमें रेवाड़ी शहर के मुद्दे रखे जाएं, ताकि वो मुद्दे अगर ज़मीन पे लागू होते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी से कहीं ना कहीं हल निकलेगा उसका। और एनडीसी के मामले में जो आज सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है, जो यासी कंपनी है जिसने 90 से 80% जो सर्वे प्रॉपर्टी आईडी होगा वो गलत करा हुआ है, आज सबसे बड़ा काम सभी पार्षदों ने एक मत करके उसको रद्द करा गया है। और हमारे 100 सफाई कर्मचारी 150 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए, ताकि शहर में सफाई व्यवस्था अच्छे तरीके से चलती रहे, तो उसका हमने वो करा है। जिस तरह पार्षद बिल्कुल हमने आज कड़े शब्दों में कह दिया, अगर हमारा मकसद यही है कि रेवाड़ी का विकास हो, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर इस चीज़ से दूर भागेगा तो उसके खिलाफ चाहे हमें उच्च स्तर पे कहीं भी जाना पड़े, कुछ आंदोलन करना पड़े, उसके लिए हम सारे पार्षद एक तरफ लामबंद होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एकजुट एक आवाज़ में बोल रहे थे, और जो प्रस्ताव आज लेके आए हो आप लोग कहीं ना कहीं शहर के हित के लिए, आपको लगता है ये प्रस्ताव अगली मीटिंग तक सारे इन पे काम शुरू हो जाएगा? देखो जी, मैं तो एक बात कहता हूँ, एक इंग्लिश की कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। हमने अच्छी बात सोची है तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट ज़रूर होगा, और इम्प्लीमेंट 1 मिनट में तो होगा नहीं। हम ये कहते हैं कि आज ही हो जाए, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ 50% 40% जो भी होगा वो शहर के लिए बहुत बढ़िया होगा। हमने आज सभी अधिकारियों को और नगर परिषद के सभी जो भी हमारे ठेकेदार हैं उनको हमने कहा है कि नगर पार्षद एकजुट है, शहर के विकास हमारा प्रमुख मुद्दा है। भ्रष्टाचार हम नगर परिषद में और शहर में चलने नहीं देंगे। शहर के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा शहर के विकास में लगता है, उसको माइनस के टेंडर लगाकर भ्रष्टाचार का जनक हम लोग नहीं बनने देंगे। हमने सीधी चेतावनी दी है, यदि कोई भी भ्रष्टाचार माइनस के टेंडर के माध्यम से होता है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और माइनस का टेंडर रेवाड़ी नगर परिषद में तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।